अरेंजमेंट प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है। ओके, सपोज ये 2 है। ओके, इसमें 3 ऐड करते जाऊंगा। 3 ऐड करो 5, 3 ऐड करो 8, 3 ऐड करो 11। ओके, 3 ऐड करो 14, 3 ऐड करो 17। एक प्रोग्रेशन है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ऐड करते जा रहे हैं। एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते जाएंगे, जो जनरेटिंग होगा जो सीरीज, वो प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जो कांस्टेंट टर्म ऐड करते गए जो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस है। तो हम क्या ऐड किए, सर +3 ऐड किए, +3 ऐड करते गए, जो ऐड करते गए जो सीरीज जनरेट हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो सीरीज जनरेट होगा उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जीपी। ये एपी है। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर इसी में कोई एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो जनरेट होगा वो जीपी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 में 2 मल्टीप्लाई करते जाऊंगा 6, और 2 मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, 2 मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। ओके, ये आपका जीपी है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं आर प्रीवियस टर्म में, ये जो सीरीज जनरेट होगा जीपी है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करते जाएंगे, जो सीरीज हाँ डेवलप होगा, दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो ऐड करते हैं जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 है, या इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकेंड टर्म कहते हैं, इसको थर्ड टर्म कहते हैं, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, से चलता जा रहा है। और ये जो नीचे वाला नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो है ये चलता है ए एन। ये एन हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ऊपर में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, ये एन हमेशा नेचुरल नंबर होता है। नीचे लेकिन नेगेटिव आ सकता है, नीचे तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म हो ओके नेचुरल। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकलता है कैसे है, ये से सब्ट्रैक्ट करने से A2 माइनस A1। ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ऐसा भी होता है A3 माइनस A2। कॉमन डिफरेंस निकलता है कि कॉमन डिफरेंस निकलता है कि योर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ओके, अच्छा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है फोर्थ टर्म माइनस ये, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस करने से ये 11 माइनस 8, 14 माइनस 11, 17 माइनस 8। ओके, कॉमन डिफरेंस निकलता है। इसका फॉर्मूला है an माइनस an-1। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है an माइनस an-1। ठीक है, अगर अगर हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है, सपोज इधर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है, दो जगह हुआ और एक जगह नहीं होता है, तो वो एपी में नहीं है। हर जगह अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसे एपी कहते हैं। अगर हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, उसे एपी नहीं बोलते हैं। ओके, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है 3, इसमें 3 ऐड करते जाएंगे। ओके, फिर फर्स्ट टर्म में 2, फर्स्ट टर्म उसे ए कहते हैं, नहीं तो A1 भी कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म में 2, कॉमन डिफरेंस 3। ओके, सपोज क्वेश्चन दिया ये 3, 5, 9, 11, ये एपी में है कि नहीं चेक करना। चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। ओके, क्वेश्चन आएगा चेक ओके वेदर इट इज एपी और नॉट। ये चेक करना है एपी है कि नहीं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालिए, i-3 कितना आएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालिए कि 9 माइनस 5 कितना 4। तो अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये d1 नॉट इक्वल कितना, हर जगह सेम होने से वो एपी है। d1 नॉट इक्वल टू d2, देन इट इज नॉट एपी। ओके, चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। तो देखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर हर जगह इक्वल होता है तो एपी है, अगर एक जगह भी इक्वल नहीं होता है एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है ओके चेक
whether it is FP or not. Okay, if FP, write next three terms. Okay, if FP, write next three terms. Okay, write next three terms. If FP, write next three terms. Okay, अगर FP है तो और next three terms check whether it is FP or not. If FP, write 3. Suppose ये 3 है, 8 है, तो 13 है, 18 है, अब ऐसे चलता है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकाले, 8 minus 2 to 5. ओके, D2 निकाले, 13 minus 8 to सेकंड D2 निकाले, 13 minus 8 कितना आएगा? 13 minus 8 5 आएगा। D3 निकाले, 18 minus 13, D3 निकाले, 18 minus 13 5। तो हर जगह कॉमन इक्वल हो रहा है, हर जगह इक्वल हो रहा है। ओके, तो इट इज व्हाट इनएफपी। ओके, इट इज अनएफपी। ओके, इट इज अनएफपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर एफपी है राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स बोलिए। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है। तो 5 है तो वो 5 ऐड कीजिए, नेक्स्ट आएगा कितना बोलिए? 43। नेक्स्ट बोले कितना आएगा? 48। नेक्स्ट बोले कितना आएगा? तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर ऐसा एफपी दिया है, बोले कॉमन डिफरेंस क्या है, फास्ट टर्म क्या है, ये एफपी में है कि नहीं, तो कुछ क्वेश्चन लेके करते हैं। राइट द फास्ट 4 टर्म्स एफपी, वेदर फास्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। ओके, ये कॉमन ए दिया है कितना? 10 है, कॉमन डिफरेंस 10 दिया, तो एफपी निकालना है। तो फास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए। हम फास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, जो सीरीज बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 10 ऐड करते जाइए। ओके, 10 ऐड करते जाइए, 10 ऐड करते जाइए, 10 ऐड करते जाइए। बोला कि राइट फास्ट 4 टर्म्स, तो हो गया हमारा फास्ट 4 टर्म्स जब ए और डी दिया है। यहाँ पर फास्ट टर्म में आपका कितना? 10, सेकेंड टर्म में 20, थर्ड टर्म में कितना? 30, फोर्थ टर्म में 40, फिफ्थ टर्म में 7। और ये जो है ना ऊपर में 1 2 3, ये हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। अगर कहीं पर अगर n का वैल्यू 3/4 ऐसा कुछ रहा, वो एपी नहीं है। ऊपर में हमेशा नेचुरल नंबर है। ये नीचे नेगेटिव राशनल नंबर हो सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन 2 बनाइए। ए दिया 4, डी दिया -3। उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए। फर्स्ट टर्म दिया है 4, डिफरेंस ऐड किया 4 - 3 कितना? 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है। फिर -3 कीजिए। ओके, 1 - 3 कितना? कॉमन दिया है क्वेश्चन ए, फर्स्ट टर्म इज व्हाट? ये थर्ड बिट में कर रहा हूँ, थर्ड बिट कर रहा हूँ। क्या दिया? ए है फर्स्ट 4, कॉमन डिफरेंस -3, तो -3 ऐड कीजिए। 4 - 3 1 होता है, 1 - 3 ऐड कीजिए -2 होता है, फिर -3 ऐड कीजिए -5 होता है, -8 आता है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में 4, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में -2, फोर्थ टर्म में -5, फिफ्थ टर्म में। देखो यहाँ पर एक बात देखो कि यहाँ पर ये जो टर्म है ना ऊपर में वो नेचुरल नंबर है, और ये तुम्हारा ये नेगेटिव आ सकता है, लेकिन ऊपर में हमेशा जो टर्म, फिफ्थ टर्म, nth टर्म, ये n हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा ऊपर में। लेकिन ये नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है ये, लेकिन n हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। बना दीजिए फोर्थ, फिफ्थ। फोर्थ बना रहे, सेकंड बनाए नहीं हम। ए है -2, डी है 0। ए है -2, डी है 0। अगर 0 ऐड कीजिए, 0 ऐड कीजिए, 0 ऐड कीजिए, 0 ऐड कीजिए, ये आपका एफपी आएगा।
फर्स्ट टर्म में 0 ऐड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है, a इक्वल टू -1, d इक्वल टू हाफ, a इक्वल टू -1, d इक्वल टू हाफ, a इक्वल टू -1, d इक्वल टू हाफ। ओके, हाफ ऐड कीजिए, माइनस हाफ ऐड, हाफ ऐड कीजिए 0 आएगा, हाफ ऐड कीजिए, हाफ ऐड कीजिए 1 आएगा, हाफ ऐड कीजिए 1 हाफ आएगा, हाफ ऐड कीजिए 2 आएगा। -1 में हाफ ऐड कीजिए, -1 प्लस हाफ, आपका एलसीएम 2 आएगा, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1 फिर माइनस हाफ में हाफ ऐड कीजिए 0 होगा, माइनस हाफ प्लस हाफ 0, आप ऐड करते जाइए जो सीरीज जनरेट होगा एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए है -1.25, डी है 0.25 हो गए, ए है -1.25, डी है -0.25, कौन सा फिर ए है -1.25, डी है -0.25। अच्छा तो देख लीजिए क्वेश्चन, ए है -1.25, डी है -0.25। देखिए ये एपी निकालेंगे, -1.25, उसमें ऐड करते जाइए, -0.25, -1.25, -0.25, दो माइनस ऐड होकर माइनस होता है, ये 1.50 आएगा। ओके, या नेक्स्ट वाला -1.50, दो माइनस ऐड हो जाता है। ओके, फिर ऐड कीजिए, माइनस कितना आएगा, -0.25 ऐड कीजिए तो -1.75 आएगा। नेक्स्ट ऐड कीजिए, माइनस कितना आएगा 1.75, नेक्स्ट ऐड कीजिए कितना आएगा -2.5 ऐड कीजिए, -0.25 ऐड कीजिए, ये आएगा माइनस, ये ऐड कीजिए -2 हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये -2.00 हो जाएगा, ये 5 में 10 शून्य के 7 8 9 10 हुआ, फिर शून्य के, तो ये -2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे तो -2.25 आएगा, इससे दो माइनस ऐड हो जाता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 1 2 3 4 5 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है, ओके फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस जो आएगा a2 माइनस a1 आएगा, कि नहीं तो ओके a3 माइनस a2 हर जगह सेम आएगा, नहीं तो a4 माइनस a3। तो कॉमन डिफरेंस देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 माइनस 3, 1 माइनस तो जितना आएगा -1 आएगा, -1 एक हो जाने से हो जाएगा, नहीं तो -3 प्लस 1 माइनस ऑफ -1, ओके दैट इज -3 प्लस 1, एक होने से हो जाएगा, हम इतना निकालें, तो कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस इज -2, ये -3 ऑफ -1, एक होने से हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर सेकंड बिट, अगर a इक्वल फर्स्ट टर्म में -5, ओके कॉमन डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 7 - 3 का, तो कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इधर 3 -1 से। नेक्स्ट थर्ड बिट, फर्स्ट टर्म इज 1/3, फिर कॉमन डिफरेंस आएगा 5/3 -1/3, 5 - 1 4/3,
कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 9/3 माइनस 5/3 वो भी आपका 4/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 IB। जब पांच टर्म में 0.6 कॉमन डिफरेंस कहीं पर भी माइनस कर लीजिए, कहीं पर ये 3.9 माइनस 2.8, ये 9 माइनस है, ये 0.1 आएगा, पॉइंट के नीचे 0.3 माइनस 2 1.1 आएगा, 9 माइनस 8 1 आएगा, 3 माइनस 2 कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नहीं तो 1.7 माइनस 0.6, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 7 माइनस 6 1 1 माइनस 0 1.1 आपका कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, which of the following is AP if if the AP अगर उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है एंड राइट मोर टर्म्स, ओके, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या है उसका ये, अगर AP नहीं है तो वहीं पर छोड़ देना है, AP नहीं है, अगर AP है कॉमन डिफरेंस क्या है फिर नेक्स्ट टर्म्स निकालना है। देखिए ये 2 4 8 ये D1 निकालिए 4 माइनस 2, ये 2 D2 निकालिए 8 minus 4, that is 4. So D1 not equal to what? D2. It is not AP, okay. जो AP है उसी पे फिर नेक्स्ट इसका 3 टर्म्स मोर देखना है। सेकंड नंबर देखिए क्या दिया, 8, ये 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। देखिए कॉमन डिफरेंस 2 कॉमन D1 निकाले 5/2 माइनस 2, ओके, एलसीएम 2 ले लीजिए, ये 5 ये डायड इंटू होगा -4 1/2 है। नेक्स्ट लिखिए D2 निकालिए 3 माइनस 5/2, एलसीएम 3 6 2 3 6 माइनस 5 1/2, D3 निकालिए 7/2 माइनस 3, ये 2 3 6 7 डायड इंटू 3 7 2 3 6 1/2, so D1 equal to D2 equal to D3, so it is AP, okay. देखते हैं, तो ये D1 equal D2 का D3, so it is in AP, okay, ये AP में है। उसके बाद अगर AP में है देन इसका नेक्स्ट टर्म्स बोला है, ओके, 1/2 8, हमारा कॉमन डिफरेंस 1/2 8 कीजिए, ये 8/2 4 आएगा, 1/2 8 कीजिए 5 होल 1/2 आएगा, 1/2 8 कीजिए, देन 1/2 8 कीजिए 6 7 आएगा, 1/2 8 कीजिए 1 होल 1/2 8 कीजिए, ठीक है। कौन सा है 4 प्लस 1/2 4 होगा, 4 प्लस 1/2 कितना आएगा, 9/2, तो सब गलत हो जाएगा, 4 होल 1/2, 5 होल 1/2 नहीं होगा, प्लस हाफ में, अच्छा 4 प्लस हाफ, वो हाफ ऐड कर रहे हैं, हाफ ऐड कर रहे तो आएगा कितना, अगर हाफ ऐड कर रहे 4 होल हाफ आएगा, हाफ ऐड कर रहे बच्चों तो 9/2 आएगा, हाफ ऐड करने से 10/2 5, हाफ ऐड करने से प्लस हाफ 5 प्लस हाफ 11/2, नेक्स्ट हाफ ऐड करने से 6। एग्जाम में सभी नहीं आता, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सभी करना नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आता है, √2 √8 ये वाला आता है हमेशा, ओके, इसमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यही वाला आता है हमेशा एग्जाम में,
ये बोलता है कि वेदर इट इज एपी और नॉट, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एपी है तो नेक्स्ट क्या है, ये √2 है, √8 को छोटा कीजिए, 2 √2 आएगा, √18 को छोटा कीजिए, 2 √2 आएगा, √18 को छोटा कीजिए, 2 9, ये 3 √2 आएगा, नेक्स्ट 4 √2 आएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 में उसका आएगा, 2 ले जाएगा। ओके, तो बच्ची एपी में है क्योंकि हर जगह कॉमन डिफरेंस का √2 आएगा, 2 √2 माइनस √2 2 आएगा सर, हर जगह कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। ओके, 2 √2 माइनस √2 2, 3 √2 माइनस √2 2, 4 √2 माइनस 3 √2, दैट इज एपी नहीं है। एपी में है कि नहीं चेक कर लेते हैं। सॉरी, एक काम कीजिए, निकाल चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस d1 2 √2 माइनस √2, 2 तो √2 में 1 तो √2 जाएगा, कितना आएगा, 2 ये देखिए, ये 3 √2 माइनस √2, 3 का √2 में 1 तो √2 जाएगा, कितना रहेगा, एक 1 अरे इसमें तो 3 का √2 में 2 का √2 जाएगा, 2 का √2 में 1 का √2 जाएगा, कितना, 3 का √2 में 2 का √2 चला गया। ये क्वेश्चन सभी कंफ्यूजन हो गए, लेकिन अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक काम कीजिए, √2 कॉमन ले लीजिए, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, 2 तो √2 माइनस √1 1 का √2 होता है, नहीं तो √2 कॉमन लीजिए, 2 माइनस 1 आएगा, इसमें √2 कॉमन ले लीजिए, कितना, 3 का √2 में 2 का √2 माइनस होगा, 3 का √2 में 2 का √2 माइनस होगा, कितना आएगा, √2, 2 का √2 में 1 का √2 चला जाएगा, √2, 3 का √2 में 2 का √2 चला जाएगा। अगर कॉमन नहीं आया तो एक काम कीजिए, √2 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस 2 1 √2 आएगा, d3 क्या होगा, 4 का √2 में 3 का √2 माइनस हो जाएगा, 4 ओके, एक में से कार्ड करते जाइए फिर ये पी में, तो ये हमेशा ये d1 इक्वल टू क्या, यहाँ भी हर बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू d4 है, इट इज एपी है। अच्छा, उसका नेक्स्ट टर्म बोलता है, नेक्स्ट 3 टर्म्स या नेक्स्ट 2 टर्म्स बोलता है, एक रूट को ऐड कीजिए, ये 5 √2 बनेगा। अगर नेक्स्ट टर्म्स बोलता है, ओके, नेक्स्ट 2 3 टर्म बोलता है, एक रूट को ऐड कीजिए, ये आपका बनेगा 5 √2, और एक रूट ऐड कीजिए 6 √2, और एक रूट ऐड कीजिए 7 √2। ये एग्जाम में बताता है, लोग बच्चे ये एपी नहीं बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन ये एपी में है, रूट को ऐड करते जाइए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिफरेंस माइनस कर दीजिए, 3 का √2 में 2 का √2 जाएगा, √2 आएगा, 4 का √2 में 3 का √2 जाएगा, 4 में 3 चला गया, 1 का √2 रहेगा। और एक क्वेश्चन ये यहाँ पर है, लेकिन ये एपी में नहीं है, कि √3 ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एपी में नहीं है। अगर a1 a² ये भी एपी में नहीं है, ये a 2a 3a 4a ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस ये आएगा। नेक्स्ट टर्म आएगा 5a 6a 7a। नेक्स्ट देखिए हमारा an का फॉर्मूला, ये an का फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला देखिए, an का फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला a प्लस n-1 होल इंटू डी, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 होल इंटू डी। फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला प्रूव करते हैं। सपोज ये 3 5 7 9 ऐसा है, ओके, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 3 होता है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो फर्स्ट टर्म a होता है, ओके। अच्छा, सेकेंड टर्म जो है
वो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? या कॉमन डिफरेंस 2, हर जगह 2 ऐड करते जाने से हमारा हर जगह 2 ऐड करते जाएंगे, ये पी में आएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 2 है तो मीन्स सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म होता है और ये सेकंड टर्म होता है। सेकंड टर्म आता कैसे? a प्लस बी, और उसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी ऐसे भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म जो है a है, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, a प्लस डी मीन्स द्वारा ये ऐसा लिख सकते हो। थर्ड टर्म क्या होता है? ये थर्ड टर्म, ये 7 कैसे आता है? ये 7 आता है कि समझे, सेकंड टर्म क्या आता है? फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दी 5 बार, 7 कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म में 2 डिफरेंस ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म आएगा। 7 कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म में 2 डिफरेंस, डिफरेंस था इसका कितना है? 2, 2 डिफरेंस 4 प्लस 3 7 आएगा, क्या आएगा? a प्लस 2d। थर्ड टर्म कैसा आएगा? ये फर्स्ट टर्म में देखो इधर, फर्स्ट टर्म में 2 डिफरेंस ऐड करते हैं, ओके, ये आएगा 7। फोर्थ टर्म कैसा आएगा? फर्स्ट टर्म में 3 डिफरेंस ऐड कर देंगे, 6 प्लस 3 कितना? फोर्थ टर्म आएगा। फर्स्ट टर्म में 3 डिफरेंस ऐड करेंगे, तो फोर्थ टर्म क्या होता है? a प्लस 3d। अच्छा, अगर फिफ्थ टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म में 4 डिफरेंस ये कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 8 प्लस 3 कितना? 11। तो अगर फोर्थ टर्म ये होता है, फिफ्थ टर्म क्या होता है? a प्लस 4d। आगे तो ऐसा चलता रहा है। सुनिए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सुनो, 3 को आप ऐसा लिख सकते हो a प्लस, ऐसा भी 3 माइनस कितना? 4 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ओके, 4 को लिख सकते हो आप, 4 a प्लस 3d लिख सकते हो, और क्या a प्लस, ओके, फिफ्थ को लिख सकते हो a प्लस 4d लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? ओके, फिफ्थ को a प्लस 4d लिख सकते हो, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। सिक्स को क्या लिख सकते हो? सिक्स टर्म आता कैसे? a प्लस 7d, इसको लिख सकते हैं a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे चलता जाएगा बच्चों। सिक्स टर्म आएगा a प्लस 5d, और 5 को क्या लिख सकते हो? 6 माइनस 1 इंटू डी। ये चलता जाएगा, एक an आएगा, इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कैसा लिख सकते हैं वैसे? ओके, a प्लस, जैसे 6 का 6 रहा, इसका लिख सकते हैं a प्लस कितना? अगर तुम्हें एग्जाम में an का प्रूफ करने के लिए बोलेगा, आप ऐसा ही करेंगे प्रूफ। आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a प्लस d है, दैट इज a प्लस 2 माइनस 1d। ओके, सेकेंड टर्म जो है आपका a प्लस, दैट इज a प्लस 2 माइनस 1d। थर्ड टर्म होता है a प्लस 3 माइनस 1d। फोर्थ टर्म a प्लस 4 माइनस 1d। n टर्म a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो आपका n का है, इसका फायदा क्या है? सपोज तुम्हें चाहिए a10 में क्या आएगा? n का फॉर्मूला का फायदा क्या है? a10 में क्या आएगा? बोल सकते हो a10 मीन्स दैट इज a प्लस 9d। ओके, a10 में क्या आएगा? ओके, तो बोल सकते हो कि द्वारा a10 ऐसा निकाल सकते हैं, a प्लस कितना? 9d। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 3, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 2, कितना आएगा? 18 प्लस 3 कितना? 21। ओके, a10 में 21 आएगा। अच्छा, मैं बोल, मुझे चाहिए कि a25 में क्या आएगा? a25 में क्या आएगा मैं बोल सकता हूँ, दैट a प्लस a25 चाहिए।
ये 25 होगा a प्लस 24d। मेरा फर्स्ट टर्म कितना है? मेरा फर्स्ट टर्म 3 है। ओके, मेरा फर्स्ट टर्म 3 है और मेरा कॉमन डिफरेंस 2 है। ओके, ये 3 प्लस 2 4 8। ओके, कितना 48। ओके, ये मेरा 48 51। ओके, अच्छा, सपोज मेरा एक नंबर है 73। ये कौन सा टर्म में आता है? ये भी ऐसा भी निकाल सकते हैं। हमारे एक बात है कि एन का फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं, 810 क्या आएगा, 825 क्या होगा। मेरा एक नंबर यहाँ पर जाते जाते 73, ये कौन सा टर्म में आएगा? ये भी करने के लिए एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस, एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 होल इनटू डी। ओके, द लास्ट टर्म इज व्हाट? 73। फर्स्ट टर्म इज कितना? 3। और ये एन है तो ना नेचुरल नंबर आना चाहिए। एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा तो ये टर्म सही है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो टर्म सही नहीं है। ओके, देखते हैं ये एन हमारा नेचुरल नंबर क्यों 1 से शुरू हुआ, 1 2 3, नीचे नेगेटिव आ सकता है लेकिन ये एन हमेशा नेचुरल नंबर। देखो ये लास्ट टर्म में व्हाट इज द मेरा फर्स्ट टर्म 3 था, व्हाट इज द मेरा कॉमन डिफरेंस 2 था। तो देखो मुझे कौन सा टर्म में 73, एन निकालने के लिए भी ये एन हेल्प होता है। कौन सा टर्म में 73? ओके, तो ए का फॉर्मूला कितना? फर्स्ट टर्म मेरा कितना? 3, कॉमन डिफरेंस मेरा 2, 73 माइनस 3 n माइनस 1/2 70। अच्छा, इंटू 2 डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। ओके, तो n माइनस 1 इक्वल टू 35, देन n इक्वल टू 36। अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये सही है, वो टर्म सही है। तो कौन सा टर्म में हमारा 36 आएगा? ये 36 में मेरा 73 आएगा। तो एन का फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं कि तुम्हारा 8n में क्या आएगा, 8n में कैसा कुछ देता है, उसका n कौन सा टर्म में 73 आएगा, ऐसा यूज होता है। एन का फॉर्मूला ऐसे डिराइव होता है। हमारा थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फाइव टर्म a प्लस 4d से याद रखना है। यहाँ पर हम किए कि 8n a प्लस 9d, 825 a प्लस 24d, डायरेक्ट ऐसे डाल सकते हो। अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ एन का सब कुछ दिया होगा, एक तो नहीं दिया होगा। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, एन का फॉर्मूला डालिए ए प्लस एन माइनस 1 होल इनटू डी। इसमें सब कुछ दिया होगा, एक तो नहीं दिया होगा। ए दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8। पूछा एन कितना? सब कुछ दिया होगा, एक तो नहीं दिया होगा। ये 7 इंटू 3 21, 8 माइनस 1 आएगा, 7 7 आएगा, 7 21, ये 28, और एन आपका 28 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सब कुछ दिया है, डी नहीं दिया, तो एन फॉर्मूला डालिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन 28 आया। सेकंड देखिए, एन का फॉर्मूला लिखिए, सब कुछ दिया होगा, एक नहीं दिया होगा। अच्छा, क्या क्या दिया? देखिए एन कितना दिया? 0, लास्ट टर्म। एन को लास्ट टर्म बोला जाता है और जनरल टर्म भी बोला जाता है। एन को दो नाम पर बुला जाता है, एक तो लास्ट टर्म बोला जाता है, जनरल टर्म भी बोला जाता है। अच्छा, एन 0 दिया है, ए दिया -18, जो दिया डाल दीजिए। एन दिया 10, यहाँ पर एक चीज नहीं दिया, डिफरेंस नहीं दिया, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया। देखिए -18 को इस तरफ लाइए, 10 माइनस 1 90,
ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 18/9, तो कॉमन डिफरेंस आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 लिख दीजिए। ये क्या है? थर्ड सब कुछ दिया है -3 है, 2.5 है। अच्छा थर्ड वाला देखिए, एन का फॉर्मूला डालिए, a प्लस n माइनस 1 होल इंटू b। ओके, एन कितना दिया -5, लास्ट टर्म -5 दिया, ये हमें निकालना है। n दिया 18, कॉमन डिफरेंस -3। देखिए ये -5, ये 17 3 कितना है, -51 आएगा। 17 इंटू -3, -51 उधर ले लीजिए, a इक्वल टू क्या होगा देखिए, ये -5 है, -51 उधर ले लीजिए, 51 आएगा, +51 +51 -51 उधर ले लीजिए, +51 -5 कितना कितना रे 45 या 46, अरे -51 ये माइनस ये -3 d -3 था, तो देन आएगा 46 -1 कितना है, अरे ये 46 वर्ग कितना है, ये कितना है 51 - 5 46। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सब कुछ दिया होगा, एक नहीं दिया होगा। ओके, 4 में एन का फॉर्मूला डाल दीजिए, a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितना दिया देखिए 3.6, लास्ट टर्म 3.6 जिसे एन कहते हैं। लास्ट टर्म कितना दिया देखिए, लास्ट टर्म -18.9, -18.9। एक बात गौर कीजिए, है नाम में सर नेचुरल नंबर ही देगा। एन कितना दिया देखो 18, एन इसका निकालना है, वो भी नेचुरल नंबर निकलेगा। कॉमन डिफरेंस 2.5, कॉमन डिफरेंस 2.5। थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा ये और गया यहाँ पर, n - 1 इंटू 2.5। अच्छा 3.6 माइनस इधर ले आए, प्लस 18.9, ये n - 1/2.5। देखिए 3.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 18.9, 9 6 15 आता है, 9 6 15 1 3 1 4 8 4 12 1, 9 6 15 आता है 1, 9 6 15 1 3 1 4 8 4 12 1, 22.25 आएगा, 22.5 इक्वल टू n - 1/2.5। इस पर n - 1 इक्वल टू क्या होगा 22.5/2.5। ये नाम से नेचुरल नंबर आएगा। ये इसका डेसिमल हटाएंगे ऊपर जाएगा, पॉइंट, हाँ इसका डेसिमल हटाएंगे 0.5, उसका डेसिमल हटाओगे ऊपर जाएगा, ऊपर का डेसिमल हटाओगे नीचे आएगा बाई 10, ये 10 10 कर जाएगा 25 9 जा। ओके, देन n इक्वल टू 25 9 जा, n इक्वल टू 9 + 1, n इक्वल टू 9 + 1 10 आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया है, an नहीं दिया, तो an का फॉर्मूला लिखिए, an का फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू b द्वारा
ए दिया 3.5, जो दिया डाल दीजिए। ओके, अगेन डी दिया 0, ओके, अगेन एन दिया 105, सब कुछ दे दिया, हमें नहीं दिया क्या, ए एन। देखिए ए एन इक्वल टू क्या होगा, ओके, ये 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, ओके, एक्चुअली 0 इंटू 0 नॉट डिफाइंड है, ओके, ये सॉरी 0 इंटू इन्फिनाइट, 0 इंटू 0 0 है, लेकिन 0 इंटू इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड है, ओके, लेकिन ये 0 आएगा, ओके, 104 इंटू 0 0 आएगा, तो इस द्वारा 3.5 आएगा, द्वारा 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट भी नॉट डिफाइंड, 0 to the power 0 not defined, 0 to the power 0 not defined, infinity minus infinity not defined होता है, okay, 1 का पावर इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड होता है, infinity पावर 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, दोनों में तो आंसर जो भी आंसर वहाँ नहीं आएगा, 1 का पावर इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, 1 2 3 4 5 6, 0 इंटू इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, जीरो बाय जीरो, 0 to the 0 not defined, infinity minus infinity, 1 to the infinity, again 0 into infinite, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।